बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी के दौरान उनकी तस्वीर लीक होने के अगले चंद घंटों में दो बड़ी डेवलपमेंट। पहली बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अगले 12 घंटों में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, 1 साल बाद इमरान खान के खिलाफ टेहरियान केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इन दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स के दरमियान क्या कनेक्शन है? क्या इमरान खान को एक बार फिर सुलह का पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भिजवा दिया गया है? किस तरह से इमरान खान ने बड़ी समाअत के बाद एक बार फिर तमाम तर सियासी सिनेरियो अपने हक में कर लिया और अब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश होने के लिए अदालत को इंतज़ामात का अडयाला, जेल इंतज़ामिया को इंतज़ामात के हवाले से कह रही है। इंतहाई इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस्लामाबाद के अंदर। पहले इसी केस की जानिब आपको लेकर आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत अचानक बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर 18 मई से 22 मई तक अगले 4-5 दिनों के लिए पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। इस दौरान सूरत हाल किस तरह से तब्दील हो सकती है उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। इमरान खान के खिलाफ टेहरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, मुख्तलिफ टीवी चैनल इसको रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं? ARY ने रिपोर्ट किया कि समाअत के लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच का हिस्सा थे। अब एक बात समझ लीजिए, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अपनी राय दे चुके थे कि इस केस को जो है वो ये काबिल समाअत नहीं है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब की भी यही राय थी। दो जजेस ने फैसला अपना दे दिया था, अपने फैसले को वेब पर अपलोड भी कर दिया था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने। लेकिन फिर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनके इस फैसले को उनकी राय करार दिया और नाकाबिल समाअत उन्होंने इस केस को करार दिया था और कहा यह गया था कि दो जजेस ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर अपनी राय को फैसला करार देकर अपलोड किया है। फिर चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी न होने पर मामले की इंक्वायरी का आर्डर किया गया। चीफ जस्टिस ऑफिस ने दो जजेस का फैसला वेबसाइट से हटाकर नया बेंच तश्कील देने का भी कहा था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच 21 मई को टेहरियान केस की समाअत करेगा, जिसके अंदर जनाब जज साहिबान कौन हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़। ये वो 6 जज साहिबान के अंदर ये 3 जज साहिबान शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि उनके ऊपर खुफिया हाथों का दबाव है, उनके साथ रवाबित किया जा रहे हैं, उनके फैमिली के लोगों के साथ रवाबित किए जा रहे हैं और उनके ऊपर दबाव है गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर कुछ मखसूस फ़ैसले कराने के हवाले से। फिर जजेस के बेडरूम्स के अंदर, जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगाने के हवाले से भी इन्होंने ख़त लिखा था। जस्टिस अरबाब ताहिर अपनी राय पहले ही दे चुके हैं और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी इस बेंच का हिस्सा हैं। अब 2 तरह की राय इस मामले के ऊपर पाई जा रही है। पहले जियो ने जिस तरह से उसको रिपोर्ट किया वो भी मैं आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने अपनी राय वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी और 2 जजेस की राय को हाई कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था और कहा गया था कि मुशावरत के बगैर राय को फैसला करार दे दिया है। अब 3 रुकनी बेंच था, 2 ने कहा नाकाबिल समाअत है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं जनाब, काबिल समाअत है, फैसला तो हो गया 2-1 से, और 2-1 से हो गया तो फैसला वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाना चाहिए था। और जब नहीं किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तो फिर इन 2 जज साहिबान ने कहकर कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर दबाव आया जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर और उसके बाद तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। अब ये केस, क्योंकि इस केस के अलावा इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन पाउंड केस है या 9 मई या सैफर के हवाले से कोई केसेस हैं या इद्दत के हवाले से केस है, वो तमाम तर केसेस एक एक करके हो रहे हैं फारिग। और अब इमरान खान के खिलाफ नए सिरे से क्योंकि इन्होंने केसेस जो हैं वो दायर करने हैं
और नए सिरे से मामलात को आगे बढ़ाना है टाइम गेन करने के लिए। अब दो तरह की राय सामने आ रही है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय है कि यह मामला ख़त्म हो चुका, 2 जजेस इसके ऊपर अपना फैसला दे चुके कि यह नाकाबिल समाअत है, दोबारा से इस मामले को क्यों छेड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसी खबर के अंदर असल खबर है, और वो ये है कि अब हमेशा हमेशा के लिए ये मामला ख़त्म होने जा रहा है और ये जो तीनों जज साहबान हैं आज़ादी के साथ फैसले देंगे बगैर किसी दबाव के नतीजे में, और अब इस मामले को नाकाबिल समाअत करार देकर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी दौरान मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दी गई है। पेशरफ पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है और पंजाब में जजेस तैनात करने वाली कमेटी मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शजाउर रहमान और दीगर अरकान को अदालत बुलाया गया था और अदालत को बताया उन्होंने कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजेस का पैनल दे दें, इसमें से जजेस का तकर्रुर कर देंगे। और चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा ना करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो फैसले होंगे। और मरियम औरंगजेब ने फिर मीडिया से एक बात की और कहा कि जनाब अदालत ने पीर तक का वक्त दिया है और उम्मीद है इसके ऊपर मुफीद समाअत होगी। हमने दरख्वास्त की थी कि आप चैम्बर में हमारे से बात कर लें। अब ये जजेस क्यों तैनात नहीं किए जा रहे? क्योंकि लाहौर के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों ने 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जो जाली केसेस हैं उसके हवाले से अब उनको रिलीफ मिलना है, इंसाफ मिलना है, एक एक करके वो केसेस ख़त्म होने हैं। तो अब पंजाब हुकूमत इस मामले के ऊपर जो है वो अपनी रुकावटें हमेशा की तरह डाल रही है। ये है जनाब असल में मामला। दूसरी जानिब जनाब जहाँ तक मामला है पंजाब के अंदर जेलों में मौजूद कैदियों ने, जंग जियो ग्रुप ने इसको इस तरह से रिपोर्ट किया कि जनाब पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों ने इमरान खान जैसी सहूलियात मांग ली। अब क्योंकि बुग़्ज़े इमरान का ये शिकार हैं, आप सब ने कल देख ही लिया कि इमरान खान साहब को किस किस्म की सहूलियात वहाँ पर दस्तयाब हैं, किस किस्म की कुर्सी पर इमरान खान बैठे थे, कौन सा पानी इमरान खान पी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान डट के खड़े हैं। और अब ये कह रहे हैं जनाब कि जो मामला है वो ये है कि सियासी कैदियों वाली सहूलियात हमें दें। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों के कैदियों ने कहा है। अब सियासी कैदी का इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने इमरान खान का नाम लिया कि जनाब इमरान खान को जो सहूलियात हैं हमें भी दें। यानी जानबूझकर ये अवाम को कन्फ्यूज़ करने के लिए एक जहरीला प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ फैलाने के लिए कि इमरान खान को जनाब पता नहीं कौन सी सहूलियात हैं, तो पंजाब के कैदियों ने भी वो सहूलियात मांग ली हैं। दूसरी जानिब मरियम साहिबा का उसी तरह से जो है ना मुख्तलिफ इदारों की वर्दियाँ पहन कर जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कहना है कि उनका जो है वो फैशन शो एक किस्म का वो जारी है। एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में उन्होंने शिरकत की, जवानों से उन्होंने खिताब किया। अब इस किस्म के मेयर्स इन्हें क्यों उठाने पड़ रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर को वायरल करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हो ये रहा है कि इमरान खान नीले रंग की एक आम सी शर्ट पहन कर बैठते हैं और उसके बाद फिर वो उनकी तस्वीर इस तरह से वायरल होती है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लाखों की तादाद में लोग उस कलर की शर्टें ख़रीद लेते हैं। ये है जनाब सोशल मीडिया की पावर, ये है जनाब इमरान खान की मकबूलियत की पावर, और ये है जनाब पाकिस्तान की आवाम का इमरान खान से मोहब्बत का सबूत। और इसके अगेंस्ट पर मरियम नवाज़ साहबा को मशवरे दिए जाते हैं कि आप मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए ऐसा कर लें, वैसा कर लें, लेकिन होता कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर ने वाजपात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को 15 दिन का वक्त दे दिया है। इससे पहले उन्होंने खबरदार किया था पेस्को चीफ को कि अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग हमारे सूबे में इसी तरह की गई तो पेस्को ऑफिस पर कब्जा कर लेंगे। फिर आगे से जवाब आया कि नहीं जनाब, हम इस तरह से लोड शेडिंग नहीं करेंगे, शेड्यूल बनाकर करेंगे आपको बताकर। अब उन्होंने 15 दिन की मोहलत दी है वफाक को कि कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है, बैठे और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदार लफ्ज़ जो है वो इंतहाई छोटा होगा और वापटा के दफातर टेक ओवर करके दिखाएंगे। अपने सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है ये बात जो है वो पूरी दुनिया जानती है। मजबूर होकर बिजली लोड शेडिंग पर इस हद तक बार बार जाया जाता है और पाकिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको सबसे जो है वो आगे रखा जाता है। जंग ग्रुप हमेशा की तरह इमरान खान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। आज जंग ग्रुप ने खबर लगाई कि अडयाला जेल में समाअत में बुशरा बीबी गुस्से में कमरे अदालत में दाखिल हुई, इमरान खान के साथ भी ना बैठी, इमरान खान की बहनों से बात भी ना की, इमरान खान भी बड़े परेशान ना। इस किस्म की खबरें और किसी ज़रिए से नहीं आती। जंग जियो ग्रुप इस किस्म की खबरें रिपोर्ट करता है पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ करने के लिए। हम आप तक इसलिए पहुँचाते हैं कि हक़ाइक़ भी आपके सामने रखें कि इमरान खान बड़ी बहादुरी के साथ जेल के अंदर मुकाबला कर रहे हैं और माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को बार बार इस बात का पैगाम भिजवा रहे हैं कि जनाब कोई डील नहीं, कोई NRO नहीं,
डट के खड़ा हूँ मैं, जिसने बात करनी है ज़रूर आके बात करें, लेकिन बात होगी पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो नेशनल मैंडेट है, जो पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें इलेक्शन के अंदर दिया है, वो वापस करें, वहाँ से कहानी शुरू होगी और फिर बातचीत होगी। दूसरी जानिब जनाब वावडा और मुस्तफ़ा कमाल, फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी हुआ है। ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। एतराज़ किया जा रहा है कि उन तमाम जजेस को जो कि इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्हें बुला लेती, वहाँ इनकी तलबी होती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुला लिया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने बेंच बनाया, तो फिर इस बेंच के अंदर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं थे, जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं थी, जस्टिस आयशा मलिक नहीं थे, जमाल खान मंदोखेल नहीं थे, दीगर जजेस नहीं थे। और जनाब जजेस अगर थे तो जनाब काजी फैज़ ईसा साहब थे और उनके साथ 2 दीगर जजेस थे। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा जनाब कि मेरे ख़िलाफ़ भी गुफ्तगू होती रही, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज़ किया। अब इन बिटवीन द लाइन इनका मतलब ये है कि इस बात को भी नज़रअंदाज़ करना चाहिए। और अगर जनाब और फिर आगे चलकर उन्होंने थोड़ा सा इसको बैलेंस किया कि किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन बैसियत इदारा ऐसे रवैयों की इजाज़त नहीं होगी। और फिर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तो इन्हें अदालत केस का शोकाज़ नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और 5 जून तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। फैसल वावडा साहब ने जवाबी बयान दागा के इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझ पर तो सबूत भी देना पड़ेंगे। और इसी दौरान फिर ख़बर आती है जनाब के रवां माह में रवां माह के आखिर में तुर्क सदर जो है वो दौरा पाकिस्तान उनका मतवक्को है। ईरानी सदर आ चुके, इससे पहले पाकिस्तान सऊदी वली अहद का दौरा तय किया गया, फिर उसके बाद डिले हो गया, फिर ख़बर आई कि वो इस माह नहीं आ रहे, उनके जो दौरे का स्केजुअल है वो फिर से तय किया जा रहा है। बैरूनी शख्सियात, तुर्क सदर हों, ईरानी सदर हों, सऊदी शख्सियात हों, पाकिस्तान उनके जो दौरे हैं वो आते हैं पाकिस्तान के इस चुनतखब हुकूमत के रहनुमाओं से चाहे मुलाकात कर लें, चाहे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मुलाकात कर लें। ख़बर यही निकलती है जनाब के इमरान खान क्योंकि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होगी, जब तक इमरान खान साहब के साथ डायलॉग नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले मैंडेट नहीं किया जाएगा नेशनल मैंडेट आईन और कानून के मुताबिक, उस वक्त तक पाकिस्तान यहीं खड़ा रहेगा। और पाकिस्तान अगर सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा, सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, तो मुआशी अदम इस्तेकाम किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो सकता है। यही पैगामात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से तमाम जो अवामी जो आलमी लीडरशिप है मुस्लिम उम्मा की, उन तक भी पहुँचाए गए हैं। और इसी तरह से जनाब जो तुर्क सदर हैं तैयब एर्दोगान, इमरान खान साहब के साथ उनके बड़े आइडियल रिलेशनशिप रहे। और एक ऐसा मामला जिसके ऊपर इमरान खान, तुर्क सदर और इसके साथ साथ जो है वो मलेशिया इकट्ठे थे जो है वो, और लेकिन उस वक्त जो है वो सऊदी कैंप, वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी पाई गई क्योंकि जो है वो पाकिस्तान, सऊदी अरब जो है पाकिस्तान और तुर्की और महातीर मोहम्मद, रजब तैयब एर्दोगान और इमरान खान, इनको जो है वो सऊदी क़यादत ने यूँ समझ लिया कि शायद उनके ख़िलाफ़ कोई नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। इमरान खान एक जो है वो बड़ा जो है वो फोरम मुनक्कद करना चाहते थे इन तीनों मुल्कों के साथ मिलकर, लेकिन सऊदी अरब को इस मामले के अंदर हुई परेशानी, फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी परेशानी हुई और फिर ये मामला हो गया डिले। और उस वक्त से लेकर यही ख्याल पाया जाता है कि ईरानी क़यादत हो, तुर्क क़यादत हो या इंडोनेशिया मलेशिया की क़यादत हो, बड़े जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से सॉफ्ट कार्नर हैं। और फिर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट सऊदी अरब की क़यादत के हवाले से भी है कि बड़े कार्डियल रिलेशनशिप हैं, जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं उनके साथ भी इमरान खान साहब के तल्लुकात बड़े आइडियल रहे। फिर शेर अफजल मरवत साहब को क्यों साइडलाइन किया गया, सऊदी क़यादत के हवाले से उन्होंने एक बयान दिया था। ये तमाम तर मामलात को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो भी जो है वो बड़ी आलमी मुस्लिम शख्सियात जो हैं वो आती हैं, डेफिनेटली जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, यकीनी तौर पर उनसे वो ये बात भी करते हैं और अब भी ज़राए का ये दावा है कि वो इन चैनल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से इमरान खान को मनाया जाए, इमरान खान को जो है वो टेबल के ऊपर लाया जाए, टॉक्स उनके साथ की जाएँ। अब भी इसी किस्म की इतलात है मुमकिन तौर पर कि जो तुर्क सदर हैं उनके करीबी ज़राए को भी, उनके ताल्लुकात को भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के साथ जो है उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इमरान खान इस तमाम तर सूरत हाल में एक मरतबा फिर ये वाज़े कर चुके हैं कि जब तक
जो है वो 9 मई के हवाले से जाली केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर ख़त्म नहीं किए जाते, जब तक मैंडेट वापस नहीं होता, जब तक 8 फरवरी की रात जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात नहीं होती, जब तक साइफ़र के मामले की, मेमो के मामले की जो है वो तहकीकात नहीं होती, 9 मई के मामले की तहकीकात नहीं होती, किसी किस्म के कोई जो टास्क हैं वो नहीं होंगे। इसी माहौल के अंदर जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो जनाब ये है कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं, और इसके साथ साथ सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर शाह भी बैरून मुल्क दौरे के ऊपर हैं। और कल जस्टिस मुनीब अख्तर बज़ाहिर जिनको जो है वो साबिक सीनियर जज जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन और साबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जो थे जनाब उमर अता बंदयाल, उनके कैंप का हिस्सा समझा जाता था। और ख़ास तौर पर जो बेंच बना था जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से, उनके असासों के हवाले से, उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो रिमार्क्स सामने आते थे उस पर परेशानियां भी रहीं जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को। लेकिन अब हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है जनाब। कायम मकाम चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस जया अफरीदी उनसे कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे। 18 से 22 मई तक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ही होंगे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, और इस दौरान अहम तरीन केसेस हैं, बड़ी डेवलपमेंट है। और ज़राए का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अदालतों से सरप्राइजिंग डिसीजन सामने आ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।